नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बयान से। उत्तर प्रदेश सरकार के गद्दावर मंत्री आजम खान ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर उसके बाद यूपीए सत्ता में आती है तो मनमोहन सिंह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गुरुवार को बाराबंकी में एक सभा के दौरान आजम खान ने कहा कि आगामी आम चुनाव में मनमोहन सिंह की तीसरी बार लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि यूपीए में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने पर सहमति बनती दिख रही है। आजम खान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की जोरदार वकालत हो रही है। शायद दूसरी बार प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, और तीसरी बार का मतलब भी शायद लॉटरी उनके इनाम खुलने वाली है। ये टेंडर उन्हीं के नाम पड़ रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। शलभ, कहां तो मुलायम सिंह यादव अपने प्रधानमंत्री बनने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, और इधर उन्हीं की सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बाकी दलों के लिए हो ना हो, लेकिन खुद मुलायम सिंह यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे की बात कर रही है, मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही है। खुद मुलायम सिंह यादव जो कि पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो इटावा में ये कह चुके हैं कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, अब मुझे प्रधानमंत्री बना दो। और खुद उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री हैं आजम खान, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आजम खान का जो ये बयान है वो और किसी को उस बयान से झटका लगे ना लगे, मुलायम सिंह यादव को जरूर झटका लगेगा, क्योंकि उनकी जो कोशिश है वो लगातार ये है कि जनता में ये संदेश देने की और अपने पार्टी वर्कर्स में ये संदेश देने की कि वो एक मजबूत दल के तौर पर उभर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे एक जो सियासी मायने इसके पंकज निकाले जा रहे हैं वो ये है कि आजम खान को लेकर एक रिफ्ट पार्टी में कहीं ना कहीं नजर आता है। आजम खान कई बार पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं और इसके जरिए अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस बयान को भी पार्टी उस तरीके से ले रही है और पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी ऐसा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि आमतौर पर आजम खान ने जब भी कुछ कहा है तो पार्टी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया है। कई बार उन्होंने मुलायम सिंह पर भी, जब बीच में मुलायम सिंह से उनकी नाराजगी चल रही थी, तो मुलायम सिंह को भी कई बार उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया था, लेकिन पार्टी ने कभी उनके बयान को लेकर रिएक्ट नहीं किया। और इस बयान को भी लेकर ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए खुद में एक बहुत झटका देने वाला ये बयान है कि आजम खान ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोबारा बन सकते हैं। और अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये बात अब बाहर आएगी तो दूसरे दल हैं, वो चाहे बीएसपी हो या फिर बीजेपी हो, वो चुटकी लेंगे इस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए मौका मिलेगा, क्योंकि बीएसपी और बाकी जो दल है वो ये कहते रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार जरूर बन गई, लेकिन वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। और इस बयान के जरिए अब उनको बल मिलेगा, एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, मौका मिला है जो विरोधी दल है, और वो निश्चित तौर पर इसका जो है फायदा लेने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में आजम खान ने ये बयान दिया है, उसको लेकर जो निशाना सधेगा वो माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी पर सधेगा, क्योंकि खुद एक समाजवादी पार्टी का एक कद्दावर मंत्री जो नंबर 2 की हैसियत रखता है, नंबर 2 की हैसियत रखता है, वो अगर इस तरह का बयान देता है तो, और सार्वजनिक तौर पर देता है, किसी पब्लिक मीटिंग में देता है, तो उस बयान के मायने जरूर निकाले जाएंगे, सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए सफाई देना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मुलायम सिंह यादव उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी है, और अब दिल्ली की बारी है, अब दिल्ली में सरकार बननी है, दिल्ली में मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी बीच नंबर 2 की हैसियत रखने वाला, जो कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं आजम खान, और सरकार में भी नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, ऐसा एक मंत्री जो है वो इस तरह का बयान दे रहा है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही असहज स्थिति होगी, क्योंकि विरोधी इस पर हमला बोलेंगे, मजा लेंगे, चुटकियां लेंगे, और जवाब देना मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, और इस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश अग्रवाल साहब, किस तरह से देखें, एक तरफ तो मुलायम सिंह यादव खुद इन कोशिशों में जुटे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, ऐसे में आजम खान साहब कह रहे हैं कि तीसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, आजम भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पार्टी का मानना है कि देश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग तीसरे मोर्चे की सरकार चाहती है, और जो जनता के बीच में इस समय संदेश भी है वो दोनों के विरोध में है, क्योंकि दोनों दलों ने सत्ता में रहकर जिस देश का जितना कमजोर किया है और नीतियां ने जनता को जितना कमजोर किया है, इससे जनता उब चुकी है। तो समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे को बनाने में जुटी है, और हमें उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा देश में अगली सरकार सशक्त रूप में बनाएगा। नरेश अग्रवाल साहब, पार्टी की एक लाइन होती है, इतना दिग्गज नेता अगर पार्टी लाइन से अलग चलता है तो ये बात थोड़ी हैरान करती है।
नहीं, आजम भाई कभी पार्टी से अलग नहीं हुए। उन्होंने हरदम कहा कि मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। जहां मुलायम सिंह जी की बात आएगी, आजम भाई हरदम मुलायम सिंह जी के साथ खड़े रहेंगे, ये हम सब जानते हैं। पर यहां बात तो वो कुछ और कर रहे हैं ना। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तीसरी बार मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि कोशिशें जो हैं वो ये हो रही हैं। तीसरे मोर्चे की बात मुलायम सिंह यादव लगातार कर रहे हैं। देखिए, किस तारतम्य में कहा इस पर हम नहीं जानना चाहते, लेकिन उनकी लॉयल्टी और उनके नेताजी के प्रति विश्वास को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और मैं जानता हूं कि आजम जी नेताजी के साथ हरदम खड़े रहे हैं। कभी भी कोई परिस्थिति रही हो तो आजम खान जी खुद ही तीसरे मोर्चे के पक्ष में हैं। और उनका भी मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जब मुलायम सिंह जी होंगे तभी देश की स्थिति सुधरेगी। तो क्यों लगता है आपको उन्होंने ये बात कही है? नहीं, हम नहीं कह सकते किस तारतम्य में कही गई या मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन मैं व्यक्तिगत उनकी भावनाओं को जानता हूं, इस बारे में इस बात को कह रहा हूं। तो यानी आप एक बार फिर ये दोहराना चाहेंगे कि जब तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, मुलायम सिंह यादव को अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी तो बिल्कुल वो साथ नजर आएंगे इसमें? 100%, इसमें कोई शक की निगाह नहीं रखनी चाहिए। नरेश अग्रवाल साहब, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए।